नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज हम जीके जीएस में टॉप 25 प्रश्न अति महत्वपूर्ण लेके आए हैं, जो आपके आगामी पूछे जाने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें। और ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछे गए प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और आगामी भी पूछे जाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 1 क्वेश्चन नंबर है आपका, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा का ताजमहल आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, मसालों का बागान कहाँ जाने वाला कौन सा है? मसालों का बागान कहाँ जाने वाला कौन सा एरिया कहलाता है? तो मसालों का बागान कहाँ जाने वाला एरिया आपका केरल कहलाता है। कौन कहलाता है? केरल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, संसद की, चूंकि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर दीजिए। संसद की, छूट गया है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य उत्पादन से है। किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु विस्फोट पोखरण जैसलमेर में किया गया था। कहाँ किया गया था? पोखरण जैसलमेर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोखरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोमती नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, आज़ाद हिंद का प्रथम सेनापति निम्नलिखित में से कौन सा था? आज़ाद हिंद का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था। कौन था? मोहन सिंह था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन सी, मोहन सिंह होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो यह संसद कर सकता है। कौन करेगा? संसद के द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो भारत में तंबाकू की खेती अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में शून्यवाद दर्शन के संचालक कौन थे। शून्यवाद दर्शन के संचालक नागार्जुन जी थे। कौन थे? नागार्जुन जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी, ये कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, शिवालिका पर्वत श्रेणी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवालिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो भारत का शोक कर्मनाशा नदी को बोला जाता है। भारत का शोक नदी कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष किस जनपद में लगता है। नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष मेरठ नदी में, मेरठ जनपद में लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। सबसे छोटी कोशिका निम्न में से किसकी होती है। सबसे छोटी कोशिका निम्न में से माइक्रोप्लाज्मा का होता है। किसका? माइक्रोप्लाज्मा का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी आपका केरल में स्थित है। शांत घाटी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। विजय विश्व तिरंगा प्यारा नारा किसने दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता। तो 20 नंबर आंसर का क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्यामलाल गुप्ता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो भारत को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा है। तो भारत को 6 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली है, जो भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हेल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है। तो यह मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय धावक को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम। भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है। तो भारत का अहमदाबाद गुजरात चाय उद्योग से जुड़ा हुआ है, जो चाय की उत्पादन में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।